नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 28 में आपका फिर से स्वागत है। संघर्ष टालना बुद्धिमानी है। आगे अब मैं आपको पानी की एक और खूबी से मिलवाता हूँ। पानी हर हाल में संघर्ष टालता है, यह तो अब आप समझ ही चुके हैं। बात भी साफ है, हर संघर्ष जीने में बाधा है, अतः जिसे जीना हो उसे संघर्ष टालने ही होंगे। यह तो लोगों को जीना नहीं आता, इसलिए बात बात पर संघर्ष में उतर जाते हैं। बल्कि सच कहूँ तो मरने के ऐसे आदी हो चुके होते हैं कि संघर्ष ढूंढते ही रहते हैं। कुछ नहीं तो चलते रास्ते किसी को छेड़कर ही संघर्ष आमंत्रित कर लेते हैं। होगा हम तो पानी की ही बात करें, और पानी के संदर्भ में यह मत समझ लेना कि वह संघर्ष इसलिए टालता है क्योंकि वह संघर्ष से डरता है। नहीं, पानी को कोई डर नहीं, बल्कि डर बात बात में संघर्ष में उतरने के आदी लोगों को होता है। आप भी गौर करना, सारे संघर्ष के शौकीन लोग हमेशा संघर्ष करने हेतु कमज़ोर को ही ढूंढते रहते हैं। अपने से शक्तिशाली दिख जाएं तो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन पानी तहे दिल से संघर्ष टालता है, बाकी उसे संघर्ष से कोई डर नहीं। यह तो चूँकि जीना उसकी प्राथमिकता है, इसलिए वह संघर्ष टालता है। वह कभी संघर्ष से भागता या डरता नहीं। अतः यह कभी मत समझ लेना कि पानी में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। अपने चारों ओर गौर से देखो, पानी अपनी ओर से संघर्ष टालने की अंतिम से अंतिम कोशिश करता है, परंतु उसे बांधकर संघर्ष में उतरने हेतु मजबूर कर दिया जाए तो वह संघर्ष में उतर भी जाता है। और फिर तो बड़े से बड़ा बांध हो या विशाल पहाड़ के पहाड़, रोज़ थोड़ा थोड़ा कर वह उनको मिटाना शुरू कर देता है। और एक दिन कितना ही बड़ा बांध हो, पानी उसे तोड़कर बह ही जाता है। दुनिया की कोई ताकत पानी को अस्थायी तौर पर बांध कर नहीं रख सकती। कहने का तात्पर्य यह कि हमेशा संघर्ष टालने वाला पानी जब भी किसी संघर्ष में उतरता है तो हमेशा परास्त उसे बांधने वाले को ही होना पड़ता है। वहीं पानी की दूसरी खूबी यह भी कि चालू संघर्ष में भी यदि उसे बह निकलने का कोई छोटा सा मार्ग भी मिल जाता है या दे दिया जाता है तो वह संघर्ष छोड़ तुरंत बह जाता है। अर्थात उसे संघर्ष करने से कोई वैमनस्य नहीं होता और ना ही उसका रस उसे मिटाने में होता है। उसका तो मात्र और एकमात्र रस अपने बहने में होता है। संघर्ष में तो वह तभी उतरता है जब उस पर ज़बरदस्ती की सारी सीमाएं थोप दी जाती हैं, और फिर भी वह संघर्ष में उतरता अपने बहने के लिए ही है। बहने जितना मार्ग भी मिल गया तो फिर संघर्ष समाप्त। सोचो यह कि पानी में ऐसी अद्भुत शक्ति कहाँ से आती है, जहाँ से वह बड़े बड़े पहाड़ को हिला देता है, सिर्फ संघर्ष टालने की आदत से। यदि आप भी जीवन में संघर्ष टालते रहें तो आप में कितनी शक्ति आ जाए इसकी कल्पना है आपको। लेकिन रोज़ 50 संघर्ष करने वाले आप में तो अब अपना जीवन निर्वाह भी ठीक से करने की शक्ति नहीं बची है। और वह मनुष्य तो इतना भर गया है कि 20 साल पहले किसी ने आँख दिखाई हो तो उसको भी छोड़ने का मन नहीं करता। जबकि पानी को देखो, चाहे वह विजय की कगार पर ही क्यों न खड़ा हो, परंतु बहने का मार्ग मिल जाए तो फिर किसी को बांध को अपनी ओर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कुल मिलाकर समझो यह कि संघर्ष टालना ही जीने का एकमात्र मार्ग है, परंतु संघर्ष से डरना या भागना नहीं। यदि सामने वाला कोई उपाय ही न छोड़े तो फिर दिल खोलकर संघर्ष में उतरना। और यह नियम ध्यान रख लेना कि संघर्ष टालने की आदत वाला व्यक्ति जब संघर्ष में उतरता है तो उसकी विजय तय होती है। फिर सामने वाला चाहे जितना शक्तिशाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसके लिए संघर्ष करना आदत नहीं बल्कि अंतिम उपाय होना चाहिए। चलो पानी के इस प्यारे गुण को भी कृष्ण के जीवन से समझते हैं। आनंद, उत्सव व प्रेम के खोजी कृष्ण का संघर्ष में रस होने का सवाल ही नहीं उठता। स्वाभाविक तौर पर जीने के शौकीन कृष्ण संघर्ष खोजते नहीं थे, बल्कि उल्टा वे तो हरदम संघर्ष टालने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि जरासंध से संघर्ष टालने हेतु वे रण छोड़कर भी भाग खड़े हुए थे। परंतु उनका जीवन और चारों ओर का वातावरण ऐसा था कि उनको रह रहकर संघर्ष में उतरना ही पड़ता था। फिर भी वे हरदम अंतिम से अंतिम मौक़ों तक संघर्ष टालने की ही कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब सामने वाला कोई मार्ग ही न छोड़ता हो तो वे संघर्ष में उतर जाते, और एक बार संघर्ष में उतर जाते तो सामने वाले का फैसला भी हो ही जाता था। यहाँ तक कि परिवार का संघर्ष हो या महाभारत का युद्ध, उन्होंने टालने के अंतिम से अंतिम प्रयास किए ही थे। परंतु जब सारे द्वार बंद हो गए तो वे संघर्ष में उतरे। फिर उनके परिवार का क्या हाल हुआ यह भी आप जानते हैं, और महाभारत में कितने बचे यह भी आप जानते हैं। कृष्ण ने न जाने कितने जुल्मी राजाओं को मारा, न जाने इंद्र पूजा से लेकर कितनी परंपराओं से संघर्ष किया। प्रेम में भी रोज रोज संघर्ष झेला, परंतु जीवन का ऐसा कोई संघर्ष नहीं रहा जिसमें कृष्ण विजयी नहीं रहे। इसलिए उन्हें जय श्री कृष्ण कहा जाता है। लेकिन अकेले हाथों दुनिया भर के संघर्षों में वे हमेशा विजय कैसे रहे? क्योंकि उनका रस हमेशा जीने में था, संघर्ष में नहीं। इसलिए संघर्ष के वक्त वे अपार शक्ति और श्रेष्ठ चतुराइयों से भर ही जाते। यूँ भी जब वे पानी की साइकोलॉजी में जी रहे थे तो विजयी होना उनका भाग्य था ही। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों जीवन के हर संघर्ष में हमें रोज़ रोज़ हार का मुंह देखना पड़ रहा है। क्योंकि हम रोज़ कारण बिना कारण के 50 तरीके के संघर्ष करने को उतावले रहते हैं, और जीवन का ऐसा कौन सा संघर्ष है जिसमें हम नहीं जी रहे होते हैं। हर घर में संघर्ष, बाहर संघर्ष और अपने आप से संघर्ष, धर्म के नाम पर भी संघर्ष और राष्ट्र के नाम पर भी संघर्ष, जीवन जीने हेतु भी संघर्ष और कुछ पाने हेतु भी संघर्ष, रिश्ते बनाने हेतु भी संघर्ष और रिश्ते तोड़ने हेतु भी संघर्ष, व्यवसाय में मुनाफा कमाने हेतु भी संघर्ष और व्यवसाय में घाटा होने से बचने हेतु भी संघर्ष, पैसे कमाने का भी संघर्ष और कमाए पैसे अवरने हेतु भी संघर्ष। यानी संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। अब इतने संघर्ष में जीने के बाद तो ठीक से सांस तक लेने की ताकत बच जाए वही काफ़ी है। नहीं, यह आदत सुधारो और पानी का संघर्ष टालने का गुण सीखो। परंतु यदि कोई वस्तु, विचार, परिस्थिति या मनुष्य मजबूर करे या कोई मार्ग ही न छोड़े तो फिर पूरी ताकत से संघर्ष में उतर जाओ और विजयी हुए बिना दम मत लो। क्योंकि किसी भी संघर्ष में हारने के लिए उतरना भी हताशा का ही निशानी है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लाइफ में हमेशा विजयी रहें, लाइफ को एंजॉय करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।